हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, इस बार वीडियो का विषय है एमआरपी। एमआरपी क्या है, एमआरपी क्या होती है, एमआरपी की फुल फॉर्म क्या है। आगे चल के वीडियो में मैं एमआरपी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, वैसे तो एमआरपी के बारे में हम सब लोग जानते ही हैं कि एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एम मैक्सिमम और रिटेल पी प्राइस, यानी कि वो प्राइस जिससे ऊपर कोई भी रिटेलर एक कंज्यूमर को चार्ज नहीं कर सकता, उसको एमआरपी कहते हैं। और एमआरपी हर पैकिंग प्रोडक्ट के लिए कितनी ज़रूरी है, एज़ पर गवर्नमेंट एक्ट मेट्रोलॉजी 2009 के अंतर्गत हर एक पैकिंग प्रोडक्ट पर एमआरपी का होना अनिवार्य है। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि एमआरपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं और एमआरपी का प्रिंट करने का राइट्स किसके पास होता है? मैन्युफैक्चरर के पास जो इसको बनाता है, कंज्यूमर्स यानी कि जो इसको इस्तेमाल करता है, या फिर गवर्नमेंट जो एक्ट के अकॉर्डिंग इसको देखती है। तो दोस्तों, आगे चलकर वीडियो में एमआरपी यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस के बारे में वो सभी जानकारी जो शायद आपको मालूम है या नहीं है, मैं आपके साथ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एमआरपी के कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा। एमआरपी वो फाइनल फिगर है या वो अमाउंट है जो काफ़ी कैलकुलेशन के बाद एक प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट होती है, और जिसके ऊपर कोई भी रिटेलर आपको चार्ज नहीं करता। दोस्तों, जब एक एमआरपी कैलकुलेट की जाती है तो उसमें मैन्युफैक्चर यानी निर्माता और कंज्यूमर यानी उपभोक्ता जो उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है, जो मैन्युफैक्चर के द्वारा बनाया जाता है, और सभी गवर्नमेंट एक्ट जैसे लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009, वेटर मैनेजमेंट एक्ट, फूड एंड सेफ्टी एक्ट, सभी एक्ट को अंतर्गत रखते हुए एक एमआरपी को फाइनली बनाया जाता है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आप देखेंगे, लेकिन कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों, जैसे कि हम सब लोग जानते ही हैं कि टैक्स स्लैब डे पे दिन बाय दिन अपडेट होते रहते हैं, और यदि किसी प्रोडक्ट पर टैक्स इंक्रीज हुआ है तो उसकी एमआरपी पर जो पुरानी एमआरपी है और जो न्यू एमआरपी है वो टैक्स के अकॉर्डिंग एकदम एग्जैक्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, यदि किसी प्रोडक्ट की एमआरपी 200 रुपये थी और उस पर टैक्स 20 रुपये इंक्रीज हुआ है, तो न्यू एमआरपी 220 रुपये होनी चाहिए। और ये एमआरपी क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, पुरानी एमआरपी, न्यू एमआरपी। एमआरपी को हम ओवरलैप नहीं कर सकते और उसको राइटिंग नहीं कर सकते। और यदि उसके बावजूद भी कोई रिटेलर इन नियमों का उल्लंघन करते हुए मिलता है, एमआरपी से ज़्यादा आपको चार्ज करता है, तो आप उसकी कंप्लेन फ़ौरन राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन नंबर 1915 पर भी कर सकते हैं, और वेबसाइट पर भी जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एमआरपी कैलकुलेट की। एमआरपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं एक उदाहरण के रूप में आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो दोस्तों, यदि कोई कंपनी एक अपने प्रोडक्ट को 35 रुपये पर पीस के हिसाब से तैयार करती है, तो मैं उसी को एक एग्जांपल के रूप में आपको आगे बताऊंगा। सपोज़ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 35 रुपये, यानी कि वो कॉस्ट जो प्रोडक्ट बनाने में आती है वो 35 रुपये है। उस पर पैकिंग कॉस्ट 5 रुपये और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मार्जिन 25 यानी कि 8 रुपये 75 पैसे। तो टोटल कॉस्ट तीनों मिलाकर हुई 48.75, जिस पर जीएसटी और सीएनएफ मार्जिन चार्ज, स्टॉक मार्जिन यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर चार्ज और रिटेल मार्जिन, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट और मार्केटिंग यानी कि एडवर्टाइजमेंट और एक्सपेंस लगाकर, उसके बावजूद भी यदि कोई अदर एक्सपेंस है वो भी लगाता है, और लगने के बावजूद जो फाइनल फिगर आती है उसको हम एमआरपी बोलते हैं। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको समझाता हूँ टोटल यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि 35 यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उस पर पैकिंग चार्ज, फिर उस पर मैन्युफैक्चरिंग मार्जिन, सीएनएफ मार्जिन, और फिर डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन, रिटेलर मार्जिन, जीएसटी, ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट, और उसके अलावा भी यदि कोई एक्सपेंस है वो भी कंसीडर किया जाएगा, और उसको मिलाकर जो फाइनल फिगर आती है वो हमारी एमआरपी होती है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसको हमने राउंड फिगर में 100 माना है। यानी कि वो प्रोडक्ट जो
₹35 मैन्युफैक्चरर तैयार करता है कंज्यूमर के लिए, वो फाइनली मार्केट में ₹100 MRP के साथ लॉन्च होता है। और दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिटेलर मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको समझाऊंगा कि डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन क्या होता है, रिटेलर मार्जिन क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और CNF मार्जिन क्या होता है या CNF टैक्स क्या होता है, इसको मैं एक अलग से वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा ओपिनियन ये है कि दोस्तों, MRP पे भी आप मोल भाव कर सकते हैं। यह मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको समझाता हूँ। उदाहरण के लिए, यदि किसी वस्तु का उत्पादन दिल्ली में ही हो रहा है, तो उसमें दूर दराज क्षेत्रों तक का परिवहन भाड़ा यानी कि ट्रांसपोर्ट चार्ज को मिला के MRP प्रिंटेड की जा रही है, और वो ट्रांसपोर्ट चार्ज 1500 से 2000 किलोमीटर तक हो सकता है। लेकिन यदि कोई उपभोक्ता दिल्ली में ही उस सामान का उपयोग करता है, तो क्या वो ट्रांसपोर्ट चार्ज उसके लिए या उससे वसूल करना जायज़ है? तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।